मृत्यु हो, जीवन हमने कैसा भी जिया इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत ध्यान से सुनिएगा बात को। जीवन आपने कैसा जिया इससे आपके आपके जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ना। आपकी मृत्यु कैसे हुई, संसार इसी को याद रखेगा। लोग चर्चा करते हैं भाई ऐसी मृत्यु तो सबकी हो, कैसी? बोले सुबह गए शंकर जी पर जल डाला, लौट करके आए, बहू बेटियों को आशीर्वाद दिया, और उसके बाद में अखबार पढ़े, अखबार पढ़ने के बाद में मानस जी की चौपाई पढ़ रहे थे, चौपाई पढ़ते पढ़ते वहीं पधार गए। लोग कहते हैं ना। और लेकिन किसी किसी के बारे में क्या कहते हैं, बोले भैया ऐसी मृत्यु किसी की नहीं हो। क्यों? बोले 40 दिन पहले बोल बंद हो गए, आधा शरीर लकवा मार गया, वेंटिलेटर पे थे, हॉस्पिटल में हजारों रुपए का बिल बना गए, ना बच्चों से मिलके गए, ना किसी को पहचान के गए, याददाश्त चली गई और अंत में पधार गए। ऐसी मृत्यु किसी की ना हो। हम लोग कहते हैं ये हमारी चर्चा का विषय है, लेकिन बंधु एक बात कहें, मृत्यु हो तो भीष्म पितामह जैसे। मैं एक बात अपनी कथा में कहा करता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये इच्छा मृत्यु का वरदान केवल पितामह भीष्म को नहीं मिला है, ये इच्छा मृत्यु का वरदान हम सबको मिला हुआ है। हम सब जैसी चाहें वैसी मृत्यु प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन विडंबना इस बात की है कि हमने कभी इच्छा मृत्यु की ही नहीं है। यहां पर बैठे हजारों लोगों में से आप सही से बताना, किसी ने कभी विचार किया कि मेरे प्राण निकले तो ऐसे निकलने चाहिए? कोई विचार ही नहीं करता। बल्कि प्राण निकलने वाली बात जब आती है तो हम घबरा और जाते हैं। लेकिन आज हम आप सबसे हाथ जोड़ के एक विनती कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। देखो बंधुओं, संसार में लाखों करोड़ों लोग रोज जन्म लेते हैं, लाखों करोड़ों लोग रोज कुछ ना कुछ करते हैं, लाखों करोड़ों लोग मर जाते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार चलता ही रहेगा। आपके रहने ना रहने से इस संसार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये संसार महान स्वार्थी है। आपके चले जाने पर 4 लोग रोएंगे लेकिन 10 दिन बाद खुश हो जाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए अपनी जिम्मेवारी, अपना जन्म है, अपना जीवन है, अपनी जिम्मेवारी पर इसको रखो। जीवन कैसा निकला इसकी चिंता मत करो, हमारा अंत कैसा हो इसकी चिंता करो।